इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये तो अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग और हम भी। हम पहुंच गए ब्रह्म लोक में, इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते हमने या पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे हम, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रहिए और हमें बरी कर यहाँ से, हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000 2000 10,000 जैसा भी। अब वो उसको कहता इतने दिन में नहीं दिया ना तूने मेरा पैसा तो तुझे मजदूर लगा दूंगा। अब वो पैसा उसने खर्च कर दिया, कमाई की नहीं, कोई धंधा नहीं किया, तो फिर मजदूर लगाता था उसको साहूकार, उस अपने कर्जदार को, और कहता था तेरी मजदूरी से काटूंगा और पूरे करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मजदूरी जो पैसा हम कमाएंगे हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे, ये आपको मजदूरी से, आपको मजदूर नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो ये यहाँ कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर के, क्योंकि ओम नाम का जाप इसके सतर का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व ने 8वें अध्याय के एक मंत्र में पूछा अर्जुन ने कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्व का जिक्र किया है कि उसको जानकर व्यक्ति सारे धातुओं से परिचित और सब कर्मों से परिचित व्यक्ति जरा मरण से छुटकारा चाहता है, तो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता ज्ञानदाता केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक प्रभु है। और उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है, वो 3 दोनों से अन्य है। तो ये 3 पुरुष, नीचे वाले तो आपको बताई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के मंत्र आपको पहले बता दिए जो प्रथम स्टेज में हम देते, उनसे हम यहाँ तक बरी हुए। अब रह गए ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के मंत्र हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, अल्लाह अकबर के पाने के ये 3 मंत्र की साधना है, कमाई है। जैसे हमारा पूज्य जल है, जल प्राप्ति करनी है, जल है जमीन में, बता दिया। उसका क्या प्रोसेस है? हैंडपंप लगाएंगे हम तो बोकी लगाएंगे, बोकी लगाएंगे और पाइप को नीचे लोअर करते रहेंगे, डाउन करते रहेंगे। तो सतनाम का काम है बोकी और पाइप जितना, वो पानी तक, जल तक पहुंचाकर उसका काम पूरा हुआ। पूरा तो नहीं, वो भी सहयोगी तो साथ रहेगी, पाइप तो साथ ही रहेगी। फिर जब तक हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा, ऊपर मशीन नहीं लगाई जाएगी, उसकी भी पूजा करनी है। चाहे मोटर लगा के कर लो, चाहे हाथ से कर लो, वो मोटर लगाओगे तो उसकी पावर का, बिजली का खर्चा देना होगा, वो भी साधना करनी पड़ेगी। हैंडपंप लगाया, हैंडपंप है सार नाम, वो सत्य शब्द, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 का जो ओम तत्सत, ओम और तत् ये 2 मंत्र, ये तो सतनाम है, समझो श्वास वो श्वास की बोकी, श्वास वो श्वास से सिमरन इसका, ये तो बोकी ने काम कर दिया। सार नाम नहीं मिला, यानी सार नाम नहीं जोड़ा उसके ऊपर, पाइप के ऊपर हैंडपंप नहीं लगा तो काम फिर भी अधूरा ही है, वो पूज्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो फिर हैंडपंप लगा दिया, यानी सार नाम दे दिया आपको, तो फिर उसकी भी साधना करनी है, तभी वो जल मिलेगा। हैंडपंप हिलाना पड़ेगा,
तो ये कंप्लीट कोर्स है, ये पूरी साधना उस परमात्मा के पाने की। 3 मंत्र का जो है उसकी त्रिकुटी से स्टार्ट होती, वहां की आगे राहत आपको। त्रिकुटी पर ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें बरी कर देगा कि जाओ। वैसे नहीं करेगा, ये दास आपके साथ होगा। कबीर साहब अल्लाह अकबर इस दास के रूप में आपके साथ खड़ा होगा। और पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें गाइडलाइन दी है, जैसे युद्ध से पहले सैनिकों को सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं, तो आप जी को यहाँ जो दाव पेच सिखाए जाते हैं, उस अंतिम आखिरत के समय पर जो आपने क्रियाएं करनी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। गुरु को मानुष कर नहीं जाने, गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करे, क्योंकि आगे भी वो परमात्मा इस दास के रूप में आओगा। अगर वो अन्य रूप में आ गया तो भ्रमित हो जाओगे हैं। तो इस दास के रूप में आपके सामने खड़े पाओगे, तो फिर आपका जैसा भाव, जैसा निष्कपट भाव लगन यहां होगी, तो वहां भी ऐसी होगी। और एक गुरु जी भगवान नहीं होते, फिर भी आपने भगवान मानना पड़ेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एक ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपए, वो 100 रुपए मूलधन नहीं होता। मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है, लेकिन वो करोड़ों और अरबों वाला मूलधन आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये मूलधन मान के उस प्रश्न को हल करोगे, अन्यथा मिल रहा नहीं। तो इस दास को, रामपाल दास को आप जी एज ए नो समझ लो, यो गॉड नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान के इसको गॉड मान के चलोगे तभी आपकी समस्या हल होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। वो अरबों खरबों वाला मूलधन अर्थात वो परम अक्षर ब्रह्म आपको तभी मिल पाएगा। तो इसके लिए जब आप त्रिकुटी से आगे चलोगे, त्रिकुटी पे मिलेगा भगवान इस दास के रूप में। वह बहुत बड़ा मेला भरा होगा, बहुत बड़े नजारे होंगे, काल के दूत चारों तरफ, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। आपने यहाँ से इसलिए साधा जाता है आपको कि इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र का राज भी, स्वर्ग का देवताओं का राज भी काग की बीट समझ लेना हमने कतई नहीं चाहिए, तब आप वहां दास कोगे। और कितनी सुंदर औरत हो, कहते इंद्र की पटरानी भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो धिक्कार है। क्योंकि वहां जाकर जो आपको वस्तु मिलेगी, यहाँ की वो नकली वस्तु है, यहाँ नाशवान है, वो अविनाशी है। आपको सारी वहां पर आपका ऐसा ही परिवार होगा, ऐसे आपके विवाह होंगे और सारा कुछ वहां ठाठ से रहोगे। फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये अक्षर पुरुष के लोग जो 7 सिंह ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसको पार कराएगा, उसकी कमाई उसको किराया देंगे, उसका टैक्स है इतना लंबा चौड़ा, तब वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। फिर जो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसकी कमाई आपको सतलोक में प्रवेश कराएगी, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। ये है वो कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप, जो ना कुरान शरीफ में है, ना तौरात के अंदर है, ना जबूर में, ना इंजिल में, ना पवित्र बाइबल में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में। वो सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। पूरा विश्व आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।